अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है और रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सी लड़कियों के कमेंट्स आते हैं कि हम जितनी भी अच्छी और परफेक्ट कटिंग कर लें, हमारे शर्ट के फ्रंट पे झोल लाजमी उठता है। यहाँ से हमारे झोल का मसला ख़त्म नहीं होता। तो आप हमें इस बात का बताएं, रीज़न क्या है, हम कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। अगर आप अपनी इस गलती को दूर करना चाहते हैं तो सारे पॉइंट्स आपको आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और ये शर्ट का पैटर्न जो आपके सामने कटिंग करके रखा हुआ है, इसकी वीडियो मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ। ये बेसिकली मीडियम साइज़ पे कटिंग की है, लेकिन अगर आप इस मेथड को यूज़ करेंगे तो आप किसी भी तरह की शर्ट की कटिंग ईजिली कर सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, मेन हमारा जो काम होता है, हम कहाँ पे गलती करते हैं। जब हम अपनी शर्ट की कटिंग करने लगते हैं तो हम कभी भी इस चीज़ को माइंड में नहीं रखते कि हमने अपनी शर्ट का बैक नेक कितना डीप रखना है। इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करते हुए हम नॉर्मली अपने तीरे का साइज़ रखते हैं, उसमें 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करते हैं, देन अपना आर्म होल बनाते हैं और दैट्स इट, शर्ट की कटिंग कर लेते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि जब हम शर्ट वेयर करते हैं तो हमारे फ्रंट पे लाजमी झोल उठ रहा होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जब भी शर्ट की कटिंग करनी है तो सबसे पहले आपने जिस पॉइंट पे फोकस करना है वो ये है कि आप आखिर बैक नेक जो बना रहे हैं वो कितना डीप है आपका। अब शर्ट का रुख मैंने जो है वो कैमरे की तरफ कर लिया है और साथ साथ हम यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अब नॉर्मली जो हम बैक नेक बनाते हैं डीप, वो हम 2.5 से 3 इंच तक उसको लंबा रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। नॉर्मली जो कि रूटीन वाइज हम शर्ट्स वगैरह स्टिच करते हैं तो बैक नेक हमारा इतना ही डीप होता है। अब हमने अगर 7 इंच माने ब्रॉड नेक पहनना है तो उसका जो हाफ होगा वो 3.5 इंचज़ बनेगा। निशान हम लगाएंगे 3 इंचज़ पे, क्योंकि जब 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा तो फिर वो खुद से ही 7 इंच ब्रॉड हमारा जो नेक है वो बन जाता है। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। अब यहाँ पे देखें, हम नेक के लिए जो है वो शेप दे लेंगे, राउंड शेप, जिस तरह के हम अपने नेक को देते हैं। तो यहाँ पे डॉट डॉट करके मैं इसको राउंड शेप दे रही हूँ। बाद में हम इस शेप को जो है वो डार्क कर लेंगे। अगर आपको राउंड शेप नहीं बैक नेक की बनानी आती तो आप कोई सी भी छोटी प्लेट या फिर कटोरी ले लीजिए। आपने 2 पॉइंट्स पे मार्किंग करनी है, एक लंबाई में एक चौड़ाई में। देन उसके साथ बाद जो है आप वो प्लेट या कटोरी जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको रख के तो राउंड में जो है ना नेक की मार्किंग इजीली कर सकते हैं बिगनर्स लड़कियां जिनको के राउंड शेप नहीं बनानी आती। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप जो है वो अच्छे से समझ लें। अब इसके बाद देखें, जब हमने बैक नेक अपना 3 इंच डीप रखा है तो उसके लिए हमने जो तीरे का साइज़ रखना है वो हमारे एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक जितना हमारा तीरे का साइज़ आ रहा होता है उसमें हम जो है वो मार्जिन लाजमी ऐड करते हैं, जो कि हमारे स्लीव्स अटैच करते वक्त सिलाई में जाना होता है। लेकिन अगर हम अपना नेक डीप रख रहे हैं 3 इंच से अबव, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, तो इन सब का जो है मैं आपको बारी बारी बताऊंगी। पहले हम 4 इंच पे बात करते हैं कि अगर हम 4 इंच डीप नेक रख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो कैजुअल वेयर ड्रेसेस होते हैं उनमें बैक नेक जो डीप है वो 4 इंच तक भी रखा जाता है। तो अगर आप 4 इंच का डीप नेक रख रहे हैं बैक साइड से तो आपने जो तीरे में सिलाई का मार्जिन है वो ऐड नहीं करना। जितना आपका तीरे का साइज़ होगा आपने उतना ही रखना है। एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक साइज़ ले लें, उतना ही रेडी रखेंगे। आपने उसमें बिल्कुल भी मार्जिन ऐड नहीं करना, क्योंकि जब हमने शर्ट को वेयर करना है 4 इंच डीप नेक हमने रखा है, तो जब शर्ट को पहनने के बाद हमारी शर्ट का नेक खुलेगा पीछे से तो तीरा हमारा खुद से ही एक्यूरेट साइज़ पे आ जाएगा। उसमें मार्जिन ऐड करने से क्या होता है कि तीरा हमारा नीचे की तरफ शोल्डर लटकने लगते हैं और आर्म होल में फ्रंट की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा झोल उठने लगते हैं। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। यहाँ पे मैं आपको मार्किंग करके भी दिखा देती हूँ कि हमने जो है अगर 4 इंच डीप नेक रखा है तो फिर हमने जो है वो सिलाई का मार्जिन निकाल देना है। तो हमने 1/2 इंच जो है इसमें सिलाई का जो तीरे में रखा हुआ है उसको कम कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, हम मार्किंग कर लेते हैं इस चीज़ की कि 4 इंच में हमने सिलाई का मार्जिन ऐड नहीं करना। अब जब हम बना रहे हैं 5 इंच डीप नेक, क्योंकि अक्सर ब्लाउज़ वगैरह बनाने पड़ते हैं तो कुछ कुर्तियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका हमें बैक से नेक ज़्यादा डीप रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने अब सारी साइज़ेस को जो है वो एक ही दफ़ा समझ लेना है।
आप कोई भी डायरी ले लीजिए और उस पे नोट करते जाइए। 5 इंच जब डीप नेक होगा तो इसमें मज़ीद तीरे के साइज़ में हमने हाफ इंच मज़ीद कम कर देना है, ठीक है। अगर आपका 14 इंच तीरा है तो आपने 13 पे उसको कटिंग करना है, आपने उसको 14 पे नहीं रखना, उसको 13 पे कटिंग करना है। और अगर आपने 6 इंच रखना है तो इसमें हमने 1.5 इंच कम कर देना है। जितना आपने नेक डीप करते जाना है, तीरे का साइज़ उतना ही कम करते जाना है, क्योंकि जितना आपका बड़ा डीप नेक होगा बैक का वो उतना ही फैलेगा और तीरा आपका जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा इंडियंस जो ब्लाउज़ होते हैं, ब्लाउज़ पहनते हैं, उनके साइड के जो स्ट्रिप्स होते हैं उनका तीरा जो होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि उनका बैक नेक बड़ा होता है और जब वो पहनते हैं ब्लाउज़ वगैरह को वो खुलता है, वो हमारी बॉडी पे पीछे की तरफ से फैलता है, तो तीरा हमारा जो है वो खुद से एडजस्ट हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी फ्रंट नेक मैटर नहीं करता, इसमें सारा जो होता है गेम बैक नेक का होता है और आपने इस चीज़ को अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे अब हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं साथ साथ पैटर्न को, ताकि मेरी ऑडियंस को अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ से देखें, मैं आपको आर्म होल भी बना के दिखाऊंगी। ज़ाहिरी बात है कि जब हमने तीरा कम करते जाना है तो आर्म होल हमारा फ्रंट का जो है वो मज़ीद पीछे आता जाएगा। जैसे ही हम अपने तीरे का साइज़ एक्यूरेट रखेंगे, आर्म होल की शेप खुद से ही अच्छी बनेगी, तो कभी भी चांस नहीं होगा कि आपके आर्म होल में जो है वो झोल उठ रहा है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा माइंड में रखना है। अब अक्सर ड्रेसेस में क्या होता है, जब हम ब्लाउज़ वगैरह पहनते हैं तो उनका जो बैक नेक होता है वो 10 इंच तक भी डीप जाता है, तो इस चीज़ को भी आपने अच्छे से समझना है। अब जब हमने यहाँ तक देखें 5 इंचज़ तक डीप नेक रखना है, तो इसका तीरा डाउन होगा इस तरह से, ठीक है, इस तरफ को। लेकिन जब हम 6 इंचज़ पे अपना नेक ले जाएंगे, 6 से 7, 8, 10 इंचज़ तक भी डीप नेक बनता है इंडियंस लोगों का, जो वो ब्लाउज़ बनाते हैं। अब तो पाकिस्तान में भी ये फैशन चल रहा है। तो इस सूरत में जितना आपका ये एरिया कम होता जाएगा, तो फिर आपने क्या करना है, अपना जो तीरा डाउन करना है वो आपने यहाँ से नहीं इस तरफ को करना है। ये देखें, इस तरह आपने अपना तीरा डाउन करना है, ताकि जब ये हिस्सा कम होगा तो वो नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। 5 इंचज़ तक तीरा इस तरफ को डाउन होगा। 5 इंचज़ से जैसे ही आपने ये चीज़ बढ़ा देनी है, 6, 7, 8, 9, 10 बड़े साइज़ की तरफ जाना है, तो आपने तीरे को इस तरफ को डाउन करना है, ठीक है, इस तरफ को डाउन नहीं करना। इस पे मैं ऑलरेडी भी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, आप वहाँ पे जाके तो उस वीडियो को देख सकते हैं। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ये बहुत अहम और मेन पॉइंट है हमारी शर्ट की कटिंग का। अगर हम इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए कटिंग करेंगे तो कभी भी आपका जो है वो फ्रंट आर्म होल में झोल का मसला नहीं होगा। आपने हमेशा इन बातों को अपने माइंड में रखना है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आपने कमेंट लाजमी करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती, वीडियो को वैसे ही देख रही होती हैं। तो आपके एक सब्सक्राइब से हमारी हौसला अफजाई होती है, तो लाजमी सब्सक्राइब भी किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए और वीडियोज़ को दूसरों तक शेयर भी किया कीजिए। और इसके बाद कमेंट्स में आपने लाजमी अपनी राय का इजहार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।